हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज जो सेशन लेके आया हूँ वो रीजनिंग का दिन था आज, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे आज। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों को कैसी सीरीज़ लग रही है। सीरियसली बताना कैसी सीरीज़ लग रही है, आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, थोड़ा तेज़ तो नहीं करा रहा, स्लो स्लो करा रहा हूँ, आपको अच्छी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप एक बार ज़रूर कमेंट में बताया करें। एंड जो भी सजेशन हो आपके आप उसमें दें। और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लें, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। ठीक है, सारी अपडेट्स के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल के लिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो आपको मैथ्स के रिगार्डिंग और रीजनिंग के रिगार्डिंग किसी भी आपके फील्ड में, एसएससी में, बैंकिंग में या आपकी डीएफसीसीआईएल में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं आज के सेशन के लिए। 15 क्वेश्चन रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसमें जो 15 के 15 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर ही लिए हैं डीएफसीसीआईएल की जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिविल और इलेक्ट्रिकल के, जो मैंने कल आपको 12-12 क्वेश्चन कराए थे मैथ्स के 24 क्वेश्चन। तो आज मैंने क्या किया है, 12 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए लिए, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए लिए उन दोनों में से। 24 आए थे, 12-12, तो 15 मैंने आज ले लिए हैं और 15 मैं परसों ले लूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, पहला है वही आपने देखे यहाँ पर ब्लैंक, तो क्या है भाई, ये आपका पूरा वही मैंने आपको बताया था कि राइमिंग बिठानी है या आपको कोई ना कोई पैटर्न ढूंढना है उसमें, वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। देखो भाई, एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी। देखो आप, जैसे आपने यहाँ पर नजर मारी नजर मारी नजर मारी नजर मारी नजर मारी, तो आपको देखो ये आरपी, यहाँ पर आरपी कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप मुझे बताओ। आरपी आरपी कॉमन है। ठीक है, अब आरपी से पहले क्या क्या है, देखो आरपी से पहले यहाँ पर आर है और फिर एक ब्लैंक है, और यहाँ पर आर है फिर ब्लैंक है, तो मतलब इस जगह पर और इस जगह पर आपकी जो वैल्यू आएंगी वो सेम सेम आ रही होंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह हो गई ब्लैंक की है, 1 2 3 4 5, तो 2 पे और 5 पे जो वैल्यू होगी वो बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 2 पे और 5 पे, 2 पे ये रहा और आपका 5 पे ये है, बराबर है बिल्कुल नहीं है। 2 पे ये रहा और 5 पे ये है, बराबर है बिल्कुल नहीं है। 2 पे ये रहा और 5 पे ये है, बराबर है बिल्कुल बराबर है। ये आपका एक ये रह गया और एक आपका ये रह गया। ठीक है, जैसे आपने ये देखा तो आप दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर चुके हैं, अब आप दो ऑप्शन में फंस गए। ठीक है, दो ऑप्शन में फंस गए। अब देखो किस तरीके से करोगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को ऑप्शनों को क्या करो, या तो पुट करके देख लो इसमें। ठीक है, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, अब पुट करके ही देख लो। ठीक है, अब पुट करके ही आसान हो जाएगा। या आप यहाँ पर ये लगाओ कि पी क्यू पी, क्या आ रहा है भाई, पी क्यू पी, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं पी तो पहला बनना ही बनना चाहिए भाई, पी तो पहला बनना ही बनना चाहिए, तो पी इसी में पहला, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको देख के दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से। देखो भाई, ब्लैंक क्यू आर, फिर ब्लैंक आर पी, फिर ब्लैंक आपका पी क्यू पी, ब्लैंक आर पी। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब ये वाला ऑप्शन था, तो इसमें अगर मैं पी रखूं, पी रख दिया मैंने यहाँ पर, दूसरे में क्यू रख दिया भाई, अगले में मैंने आर रख दिया, फिर अगले में क्यू रखेंगे और फिर अगले में क्यू रखेंगे। ठीक है, अब पैटर्न ढूंढो क्या क्या बन रहा है। देखो भाई, पैटर्न पैटर्न ढूंढ लो क्या क्या बन रहा है। देखो, पी क्यू आर, देन क्यू आर पी, देन आर पी क्यू, फिर दोबारा से पी क्यू आर, देन फिर क्यू आर पी। देखो आपको पैटर्न मिल गया नहीं मिल गया। पी क्यू आर को साइकिल ही चला रहे हैं, ये पी क्यू आर को साइकिल ही चला रहे हैं। पी क्यू आर शुरुआत करी, फिर क्यू से शुरू करा तो अगला आर आएगा, और देन अगला फिर पी आएगा, फिर यहाँ से आर से शुरू करेंगे तो आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, मतलब ये पैटर्न वाइज चल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कैसे पहचाना मैंने, सिर्फ देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन से ही मैं दो खत्म कर दिए, दो बचे, दो में से मैं पुट करके देख लूंगा कौन सा आंसर है। समझ रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, कि देखो यही होती है लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको लेंथ में लंबा लग सकता है लेकिन क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखेंगे भाई, एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक निश्चित पद के लिए नियुक्ति होती है। तो एक कोई भी एमएनसी है, उसमें आपकी क्या हो रही है भाई, सिलेक्शन हो रहा है कैंडिडेट्स का। ठीक है, वो किस किस बेसिस पे होता है, ये है भाई ए बी सी डी, चार उनके वो हैं कि इनके आधार पर आपको उनके चयन करने हैं, मतलब उनकी नियुक्ति करनी है। ठीक है, देखो भाई, अभ्यर्थी को 65% अंकों के साथ एमबीए अवश्य होना चाहिए। अभ्यर्थी पे मतलब जो भी बंदा आ रहा है उसे 65% चाहिए एमबीए में। ठीक है, अंकों के साथ एमबीए होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए और उसमें 65% होने चाहिए। बी कंडीशन क्या कहती है, अभ्यर्थी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ चयन परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक है, तो जो चयन परीक्षा हुई है, मतलब कोई भी एग्जाम हुआ होगा, ठीक है, एग्जाम पेपर हुआ होगा उस परीक्षा में बैठने के लिए, तो उसमें 50% उसको मिनिमम चाहिए चाहिए नंबर। ठीक है, सी में क्या कह रहा है, अभ्यर्थी ने साक्षात्कार में न्यूनतम 65% अंक अवश्य प्राप्त किए हुए हों।
ठीक है, तो उसने क्या किए हो भाई, 65% साक्षात्कार में भी आपके मार्क्स आ रखे होंगे उसके। अगला भाई डी क्या बोल रहा है, अभ्यर्थियों की आयु 1 सितंबर 2018 को 23 वर्ष से कम हो और 30 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब जो बंदा हो जिसका चयन होना है वो 23 से 30 के बीच का होना चाहिए 1 सितंबर 2018 के रिलेटेड में। ठीक है, अब देखो भाई अभ्यर्थी के मामले में जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय, तो अगर जो ये ABCD चारों फॉलो कर लेगा तो उसका तो चयन हो जाएगा। ठीक है, अगर उनमें से कौन कौन से फॉलो नहीं होते हैं उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, अगर ए फॉलो नहीं होता है, लेकिन जैसे ए में क्या था भाई, ए में था 65% के साथ MBA। देखो भाई 65% के साथ MBA, अगर ए फॉलो नहीं होता है किंतु वह 50% अंक इंजीनियरिंग में लेके आता है तो मामले को निदेशक भर्ती के लिए संवर्धित किया जाता है। मतलब वो डायरेक्टर निर्णय लेगा उसके ऊपर। कौन लेगा भाई, डायरेक्टर निर्णय लेगा उसके ऊपर। ठीक है, अब अच्छा जी, अगर बी आपका नहीं है, अगर बी कंडीशन वायलेट हो रही है, मतलब उसके 50% अंक नहीं आए हैं चयन परीक्षा के अंदर, तो भाई क्या होगा, तो कार्यकारी अधिकारी के रूप में उसे कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो मामले को सभापति भर्ती समिति को संदर्भित किया जाता है। देखो हिंदी मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने भी हमेशा अंग्रेजी में पढ़ा है। अब जो मुझे वो मिली थी, इसमें जो आंसर शीट थी वो मुझे हिंदी की मिल गई है, तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सभापति को मैं जानता नहीं क्या होता है, चांसलर टाइप होता है, होगा शायद कुछ ऐसे ही है, लेकिन आप देख लो सभापति को मतलब किसी दूसरे बंदे को दे दिया जाएगा उसका, अगर बी नहीं है, उसमें बी कंडीशन वायलेट हो रही है, बट अगर उसने 2 वर्ष का अनुभव है, अगर उसके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है कार्यकारी अधिकारी में, मतलब कार्यकारी अधिकारी में अगर उसे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे सभापति के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, बस हो गया काम। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो यहाँ से, अब क्वेश्चन है यहाँ से। अब है जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वेता शर्मा ने यांत्रिक अभियांत्रिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग करी है श्वेता शर्मा ने, पूर्ण करने के पश्चात, खत्म करने के बाद मुक्त विद्यालय ओपन स्कूल के माध्यम से MBA किया। ठीक है, MBA में उसके 55% अंक हुए। MBA में जैसे ही 55% अंक हुए तो MBA में उसे चाहिए थे 65%, लेकिन MBA में है 55%, तो ए कंडीशन वायलेट हो गई ये कंडीशन वायलेट। आगे पढ़ो, इंजीनियरिंग में उसके 75% अंक प्राप्त हुए। इंजीनियरिंग में उसे कितने अंक प्राप्त हुए, 75%। उसने चयन परीक्षा में 65% अंक लिए। चयन परीक्षा में कितने चाहिए थे, 55, उसने लिए 65, कोई भी दिक्कत नहीं है। और साक्षात्कार में 70% अंक प्राप्त किए, मतलब ये और सारी कंडीशन उसने फॉलो करी, बस एक कंडीशन को वायलेट कर दिया। और उसकी जन्म तिथि 25 दिसंबर 1992 है, तो मतलब वो 23 साल से तो क्या है भाई, 25 दिसंबर 1992 है, और आपको 2018 के रिस्पेक्ट में देखनी है तो 92 8 कितना हो जाएगा भाई, 2018 8 26, मतलब 26 वर्ष की है, वर्ष में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए कंडीशन वायलेट है। अब जाओ किस पे, एक जहां पर ए कंडीशन वायलेट हो उसमें क्या बोल रखा है उसने कि इंजीनियरिंग में 50% होने चाहिए, तो इंजीनियरिंग में कितने हैं भाई, 75% है। आगे चलो, उसके बाद जो मामला है वो निदेशक को दे दिया जाएगा। बस ऑप्शन में ढूंढ लो, निदेशक को मामला दे दिया जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन था, यह मामला निदेशक भर्ती को संदर्भित किया जाता है, निर्देशक देखेगा इसका मामला। ठीक है, क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, पढ़ना था, आपको उत्तर देना था, बस और कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कोडेड का है भाई, वर्क को कोड किया गया है इसके साथ और टाइम को कोड किया गया है ऐसे। ठीक है, तो आपको बताना है कि सैलरी को किस तरीके से कोड किया जाएगा। ठीक है भाई, तो अब देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ अब इसको। आप सब जानते हैं UVWX, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ठीक है, और टी के बाद यू आता है, तो एस के बाद क्या आएगा भाई, टी आएगा। आगे चलो, ओ के बाद ओ ही है, ओ के बाद क्या है, ओ ही है, आई का क्या है, आई है, तो ए का क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, टी ए आ गया भाई, टी ए आ गया, तो टी बी वाला तो कैंसिल, हटाओ इसको। अब आगे चलो, आर के बाद आया एस, आर एस मतलब अगला, एम एन अगला, तो एल के बाद क्या आएगा भाई, एल एम, ये आएगा भाई TAM। ठीक है, यहाँ पे तीनों में TAM है, हम नहीं बता सकते। आगे चलो भाई, के बाद आ जाएगा एल, ई के बाद ई ही सेम है। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि जो वोवल है, वोवल चेंज नहीं हो रहे भाई, वोवल चेंज नहीं हो रहे, तो जैसे ही ए आया तो ए का ए ही रहेगा, वोवल चेंज नहीं हो रहे, और जितने भी आपके अल्फाबेट है वो उसमें +1 हो रहा है। ठीक है, तो TAMA हो गया, तो ये ऑप्शन भी गायब हो गया आपका। ठीक है भाई, अब अगला क्या है, एस है, दोनों में एस है, तो अगला देखो ही मत, अगला लास्ट वाला देखो डायरेक्ट। अब वाई है, वाई के बाद क्या होगा, जेड, ये जेड आना चाहिए लास्ट में, तो ये लास्ट में जेड यहीं पर है, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। देखो भाई ये है आपका सिटिंग का। ठीक है, और सिटिंग का मैं आपको पीछे भी कराया था एक क्वेश्चन। ठीक है, देख लो यहाँ पर भी आया हुआ और मैंने पीछे भी लिया था। ठीक है भाई, 8 फ्रेंड्स PQRSTUV एंड W आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q, आपके कंडीशन गिवन है, तो इसको क्या करो आप ना ऐसे करके, ये 8
बंदे की बैठने की जगह बना लिया करो। ये देखो बैठ गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आठों के आठों क्या है भाई, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हुए हैं। ठीक है, और आपसे बोला है उन्होंने ना तो आपको बताया है कि वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं या अंदर की तरफ, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो समझ लो अंदर की तरफ ही फेस होगा उनका। सेंटर की तरफ बैठे हैं तो सेंटर की तरफ ही फेस होगा। ठीक है, इसमें भी अलग अलग होते हैं, अगर बैंकिंग में होता तो वो जरूर बताता, यहाँ पर जो फेस है उनके सेंटर पे है, नहीं है। अब देखो यू इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, अगर क्यू आप यहाँ पर बैठा लोगे तो इसका राइट क्या होगा यहाँ पर, तो यू इमीडिएट राइट पे आपने बैठा दिया। अब देखो वी इज द नेबर ऑफ टी, जो वी है वो टी का नेबर है, टी का नेबर है कौन है, वी। ठीक है, आगे चलो, आर इज बिटवीन टी और यू, टी और यू के बीच में क्या है, आर। यू यहाँ पर है तो टी यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, तभी तो इनके बीच में आर आएगा। यहाँ पर तो टी ले नहीं लोगे, इनके बीच में तो क्यू आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, तो ये हमने बना दी टी आर। ठीक है, अब देखो टी का इमीडिएट नेबर बोला है उन्होंने, ये जो पिछली लाइन थी, वी इज द नेबर ऑफ टी, वी नेबर है टी का, तो एक जगह टी का नेबर आर है तो यहीं पर बचा, वी की प्लेस यहीं पॉसिबल है अब। ठीक है भाई, आगे चलो, डब्ल्यू इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी बट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी और एस, जो डब्ल्यू है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है, लेकिन वो ना तो टी का नेबर है और ना ही एस का नेबर है, ना ही टी का नेबर है ना ही एस का नेबर है। तो डब्ल्यू को आप क्या करोगे, डब्ल्यू को कैसे लेना है आपको मैं बताता हूँ। डब्ल्यू इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी अगर मैं यहाँ ले लूँ तो इमीडिएट लेफ्ट में डब्ल्यू आ जाएगा, और यहाँ पर आप एस ले लो, क्या ले लो, एस ले लो। अब देखो डब्ल्यू की कंडीशन क्या थी कि ना तो वो टी का नेबर हो ना एस का, अब देखो यहाँ रखने से ना तो वो टी का नेबर हुआ ना एस का नेबर हुआ, और पी के लेफ्ट में भी बैठ गया। ठीक है, हम बैठा चुके हैं, सारी कंडीशन को फॉलो कर चुके हैं। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, एस की पोजीशन बता दीजिए, किसके बीच में है, पी और क्यू के बीच में है। ठीक है, पी और क्यू कहीं है नहीं, बिटवीन क्यू और यू तो है नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठा हुआ है क्या, बिल्कुल बैठा हुआ है। देखो ये इधर जो जा रहा है ये लेफ्ट होता है सर्कल में, ये सेंटर की तरफ इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो देखो इमीडिएट लेफ्ट है क्यू के, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हो गया होगा, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो आगे चल के थोड़े 5-7 दिन जब मैं इन प्रैक्टिस सीरीज को थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं क्या करूँगा, आपको ना हल्की हल्की जो पजल होंगी उनको अलग से 10-15 क्वेश्चन इकट्ठे करके सारे करवा दूंगा, आपका सारा वहाँ पे बेसिक भी खत्म करा दूंगा और छोटे छोटे क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, 5वां क्वेश्चन, चौथा हो चुका है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है भाई, श्लोक का क्वेश्चन है, हिंदी में है। सभी अधिकारी स्नातक हैं, सभी अधिकारी स्नातक हैं, तो सभी अधिकारी, अधिकारी आपके यहाँ इसमें आ गए, क्या है, स्नातक हैं, यहाँ पर स्नातक ले लो, स्नातक। ठीक है भाई, मैं इंग्लिश जानता नहीं इनकी, और सभी लिपिक स्नातक हैं, सभी लिपिक मतलब लिपिक भी इसके अंदर आ जाएंगे, सारे लिपिक भी क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। लिपिक को मैं एल से बता देता हूँ। ठीक है भाई, अब देखो कुछ स्नातक अधिकारी हैं, स्नातक अधिकारी बिल्कुल हैं, पूरा अधिकारी स्नातक के अंदर है तो कुछ तो पॉसिबल है ही। सभी स्नातक अधिकारी हैं, सभी स्नातक अधिकारी नहीं है, सभी अधिकारी स्नातक हैं, तो उसमें कौन सा ट्रू हो जाएगा, 1 ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे भाई, वेन डायग्राम से आप इसको कर लेंगे। ठीक है भाई, श्लोक की अगर आपको श्लोक में दिक्कत आती है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जब आप मेरे पे जाएंगे तो वहाँ पर एसबीआई क्लर्क 2021 की रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आप उसको क्लिक करना, उसमें क्लिक करके आपको वहाँ पर 50 क्वेश्चन श्लोक के प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, और जो कि DFCCIL के लिए सफिशिएंट होंगे। मेरी बात याद रखना, सफिशिएंट होंगे, उसको करो जाकर। अगर आपको कहीं से भी श्लोक की दिक्कत आती है तो, अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं अगर वो 50 क्वेश्चन आप वहां से खत्म कर लेंगे तो आपको श्लोक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, उसका लेवल बैंकिंग तक है, बैंकिंग तक है। ठीक है, तो आप जाके जरूर देखना और मुझे बताना कैसी लगी। ठीक है भाई, वहां से आपका श्लोक खत्म हो। पहला क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से और करने की कोशिश करेंगे। द इक्वल नंबर ऑफ हाउसेज ऑन बोथ द साइड ऑफ द स्ट्रीट आर नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन one side and then back down the other side. If the house number 9 is opposite to the house number 24, how many houses are there on street? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो आप क्या समझे, वैसे पहले आप बताओ, पहले आप खुद समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं तो करा रहा हूँ, पॉज करके वीडियो को समझो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन टीचर्स बहुत डाल देता है जिसमें आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अगर आपका अच्छी प्रैक्टिस है, आपका माइंड बहुत ही शार्प है, तो आप देखो किस तरीके से पकड़ोगे। कह रहा है एक स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट मैंने मान ली, स्ट्रीट कह रहा है, और स्ट्रीट में जो नंबर बने, हाउस बने हुए हैं तो उनके नंबर दिए गिवन है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे सोन गिवन है, और वन अप वन साइड, एक साइड, एंड देन बैक डाउन द अदर। देन बैक डाउन का अदर साइड का मतलब है ऐसे नंबरिंग करके, और नंबर फिर यहाँ से ऐसे शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे शुरू हो रहे हैं, ये है बैक डाउन द अदर का मतलब। ठीक है, अब देखो, अब वो कह रहा है कि 9 नंबर, हाउस नंबर 9 है, उसके अपोजिट 24 है, तो हाउस नंबर 9 यहाँ पर कैसे आएगा, मैं बताऊँ, यहाँ पर 6 हो गया, मान लो 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया, इसका अपोजिट 24 है, तो मान लो ये यहाँ पर 24 है इसका मकान।
ठीक है, 24 नंबर का है। तो अब देखो आपने पूछे हैं कि टोटल हाउ मैनी हाउसेज इन द स्ट्रीट, हाउस कितने हैं। तो देखो कुछ नहीं है, यहाँ एक है तो यहाँ पर एंड हो जाएगा यहाँ पर। चलो यहाँ पे 24 यहाँ है तो अगला 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 कितने हो गए, 32, 32वां मकान यहाँ आएगा। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने हैं, 32, 32 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताइए समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई सातवां क्वेश्चन करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, एक बार देख लेता हूँ। वही क्वेश्चन है 65%, हाँ जी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब इसमें देखो बंदा दूसरा आ रहा होगा, तो बंदा दूसरा होगा आपको यहाँ से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, सोहेल सिंह 76% अंकों के साथ एमबीए किया। एमबीए में चाहिए थे कितने, 65% चाहिए थे ना जी, एक बार चेक कर लेते। 65% चाहिए थे, तो ये वाली कंडीशन उसने फॉलो कर ली है। वह दिसंबर 2016 से अपने चाचा की फर्म में एक कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। कार्यकारी अधिकारी के रूप में कब काम करना होता है, जब उसकी बी कंडीशन वायलेट हो रही होती है। बी कंडीशन कौन सी है, उसके 50% चयन परीक्षा में नहीं आए होंगे। ठीक है, और उसने चयन परीक्षा में 72% अंक मतलब चयन परीक्षा में 72% अंक है, बिल्कुल ठीक है। साक्षात्कार में 70% अंक, बिल्कुल ठीक है। उसकी जन्म तिथि है 14 अगस्त 1993, मतलब वो है आपका मतलब वो भी इसमें आपकी कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन कौन सी फॉलो नहीं कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो देखो अभ्यर्थी को उसने सारी कंडीशन फॉलो करी। देखो ए कंडीशन में क्या था, एमबीए 65% के साथ हो, वो फॉलो कर दी उसने, एमबीए 76% के साथ है। बी कंडीशन में क्या था, उसकी चयन परीक्षा में कितने होने चाहिए, 55 या 50% के आसपास होने चाहिए। उसके देखो कितने हैं, 72% अंक है, उसने ये भी फॉलो कर दी। सी में उसने बोला था कि सी में क्या होगा, साक्षात्कार के परसेंटेज थे कुछ, साक्षात्कार में न्यूनतम 65 चाहिए थे, उसने कितने स्कोर करे हैं भाई, 70 स्कोर करे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपकी कितनी है, 1993 है, तो मतलब वो क्या है आपका 23 साल से बड़ा है, बिल्कुल, और 30 साल से छोटा भी है। ये भी कंडीशन फॉलो कर ली। ए बी सी डी चारों कंडीशन फॉलो कर ली। चारों कंडीशन जब फॉलो कर ही ली तो बंदे का चयन हो जाएगा। अब तो उसे रख लिया जाएगा काम के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। और हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो भाई, इन ए क्लास टेस्ट ऑफ 45 स्टूडेंट, वन स्टूडेंट इज रैंक 25, वट हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के में कराया था, जब मैंने एग्जीक्यूटिव का पेपर सॉल्व कराया था। फिर मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज कराई थी, मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था। कुछ बच्चों ने मुझे बोला भी था कि सर आपने तो बहुत लेवल डाउन ले रखा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन यही आ रहे हैं, तो बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, बताओ, आप बताओ, यही क्वेश्चन आया आप दोबारा से। अब कई बोलेंगे कि आपने ये क्वेश्चन तो बताया नहीं है, बस वहाँ पे लेफ्ट राइट था या टॉप बॉटम में चेंजेस कुछ आए क्या, कुछ भी नहीं आए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन को मैंने बताया नहीं था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक ही स्टूडेंट की अगर दो जगह से आपको वैल्यू पता हो तो आपका फॉर्मूला नहीं जानते। देखो कैसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए बराबर एक ही बंदे की आपको टॉप से पता चल गई रैंक। ठीक है, एक ही बंदे को बॉटम से पता चल गई, और माइनस में बंद करना है। तो टोटल नंबर स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, 45, टॉप से कितनी है 25, ये बॉटम से हमें पता नहीं, -1 करो। 25 में से एक जाएगा 24, 24 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 और 2, 21 आ जाएगी। कि कहाँ से, बॉटम से। पीछे से क्या उसकी रैंक कितनी होगी, 21। देखो बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ नहीं हुआ, बताइए समझ में आ गया। अगला आगे चलें भाई, आगे चलेंगे। नौवां क्वेश्चन भाई, नौवां क्वेश्चन देखो भाई, नंबर का आ गया। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड से रिलेटेड है, ये वाली टर्म इससे किससे रिलेशन बनाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन करने में बच्चा कौन जल्दी करता है, कि जिसको स्क्वायर, क्यूब, टेबल और नंबरों का ज्ञान हो। मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, फैक्टरों का ज्ञान हो। आपने मेरी बात सुनी तो नहीं होगी वैसे। देखो आपको यूट्यूब पे हर कोई बता रहा होगा, लेकिन आप सुन थोड़ी ना रहे हैं किसी की। ठीक है, अगर सुनते तो इस क्वेश्चन को आप सही ना करके आते या बहुत जल्दी ना करके आते। ठीक है, अब देखो जिसको क्यूब का ज्ञान नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, मैं आपको बताऊं। वो देखता रहेगा क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, कुछ भी लॉजिक नहीं है। यहाँ पर 5 है, अगला देखो 216 है, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब, मतलब अगली वैल्यू का क्यूब। यहाँ पर 7 है, अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब सब जानते हैं 512, 512 लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, और अगर आप ये वाले बच्चे हैं, पहले 8 गुना 8 करेंगे तो 64 होता है, फिर इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप समय जाया करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अप्रिशिएट कोई भी वर्ड है और आपको बताना है इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें से नहीं बन पाएगा। क्या है जी, इसमें से नहीं बन पाएगा। तो आप ऐसी वैल्यू देखो जो इस ऐसा अल्फाबेट चेक करो ऑप्शन में जो इसमें ना हो। ठीक है, जैसे ही आपने एक मोटी मोटी नजर मारी, जैसे ही नजर मारी तो यहाँ पे आपको ओ दिख गया, और ओ को आप यहाँ पे ऊपर देखने की कोशिश करोगे, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा, बस यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। आगे चलें, समझ में आ रहे हैं ना जी। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सीरीज बहुत ही अच्छी है ये। ठीक है, जेन्युइनली बहुत अच्छी है, आप इसको फॉलो करें। ठीक है, और डेली वीडियो करें, एक दिन आपकी रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ। ठीक है, चलिए आगे 11वां क्वेश्चन करते हैं।
11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोबारा आप वहीं पे आ गए। मैं आपको दोबारा आप देखो वहीं पर ले आया। मैंने आपका कहा था कि आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, ठीक है, क्यूब, और ये आपकी मतलब आपकी जो नंबरों की ज्ञान है वो आपको ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपको देखो वहीं फंसाएगा वो, टीसीएस वहीं फंसाएगा, ठीक है। कई बच्चों को दिक्कत क्यों आती है रीजनिंग में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इसका मल्टीपल ये भी होता है, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पर आ गई। अब देखो भाई 19 का रिलेशन 132 से है, 39 के सामने 272 है, 31 के सामने 221 है, और 23 के सामने 161 है, ठीक है। तो 161 देखते ही आपने यहाँ पर ये नहीं देखा कि 23 का मल्टीपल ही 161 होता है। तभी मैंने बोला था आपसे टेबल वगैरह याद करनी है। 20 तक तो बच्चे करते हैं, आप कम से कम 30 तक तो पहुंचे हैं अब। 20 तो अगर मुझे याद है जब मैं पढ़ा करता था तो 20 तक तो हमें शायद दूसरी या तीसरी क्लास में करा दी जाती थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है आजकल के स्कूल जो हैं सीबीएसई वगैरह, वो टेबलों पे ध्यान ध्यान देते नहीं है, और फिर बच्चा यहाँ आके फंस जाता है, ठीक है। और फिर आपको कोई टीचर जो है वो बताता भी नहीं है कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब इंपॉर्टेंट है, नहीं, वो तो अपने क्वेश्चन कराने में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही दिन, जिस दिन मैंने आपकी मैथ्स की क्लास ली थी, मैंने पहले ही दिन बाद से बोला था टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है। ये अगर आपको नहीं आते, नंबरों का ज्ञान जो है वो आपको नहीं पता, तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, बाद में आप किसी चैप्टर पे करें, ठीक है। तो ये देखो भाई 23 सत्ते 161 होते हैं भाई, 23 इंटू 7 161, 7 या 21, 1 2 7 2 14 2 16 161। अब देखो 19 का मल्टीपल 132 तो नहीं, 132 को 19 से डिवाइड करो, ठीक है, आएगा, कभी भी नहीं आएगा। 39 मतलब 272। अब देखो आप कहोगे कि इसमें जल्दी आप डिवाइड कैसे कर दोगे, भाई 39 किसका मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है ना, तो 13 से इसका डिवीजन हो रहा है क्या, यही चेक कर लेते। 13 दूनी 26, 12 नहीं हो रहा ना, हटाओ इसको। 31 तो एक प्राइम नंबर है, तो 31 और 216 कभी भी आएगा, नहीं आएगा, इसे भी हटाओ। क्यों नहीं आएगा, इसको भी चेक कर लेते। देखो ये सारी नजर का खेल है। देखो 31 है और 216 है। अब कई करेंगे आपने कैसे देख के बता दिया कि नहीं आएगा, मुझे बताओ अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करता तो वैल्यू कितनी आ रही है, 310। यहाँ पर 216 है, मतलब 31 के पहाड़े में, मतलब 10 के अंदर ही ये वैल्यू होनी चाहिए। अब मुझे बताओ 6 यूनिट डिजिट कब आएगा इसमें, 31 में, जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तभी यूनिट डिजिट आएगा। तो 31 में जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 यूनिट डिजिट आएगा, तो 6 कम 6 6 18, 6 पर 196 आ रहा है, तो मतलब 216 तो आना पॉसिबल ही नहीं है, हटाओ इसको, ठीक है। ये मेथड है, ठीक है। और ये आपको कोई बताता नहीं है, कोई भी नहीं बताता जी, आप देखना बहुत वीडियो मिलेंगे आपको, कोई बताएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर जेन्युइन बात हो रही है सारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये आपका है भाई अल्फा न्यूमरिक सीरीज होती है ना, जिसमें अल्फाबेट और न्यूमरिक दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ नंबर है, तो न्यूमरिक सीरीज इसे बोलेंगे। अब ये देखो क्या बोल रहा है, उस तरीके से हम निकालेंगे। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, सम मेरे ख्याल से होता है भाई इवन नंबर, कितने इवन नंबर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पश्चात, मतलब तुरंत बाद एक विषम संख्या आ रही है, एक विषम संख्या और ठीक पहले एक सम संख्या हो, ठीक है। तो इसमें देखो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा है कि कितने इवन नंबर ऐसे हैं, हिंदी वाले तो समझ गए होंगे, मैं अंग्रेजी वालों को बता देता हूँ। कितने इवन नंबर ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद तो एक ऑड नंबर आ जाए, और उससे इवन से ठीक पहले एक इवन नंबर और हो। तो मतलब आपको ढूंढना है इस लाइन में दो लगातार इवन और अगला ऑड, ठीक है। आप ढूंढो भाई, दो लगातार इवन अगला ऑड, एक चीज हो गई, एक हो गया भाई। अब देखो आगे दो लगातार इवन, देखो कहाँ है, ये दिख रहे हैं, और तीसरा ऑड दिख रहा है, दूसरी दो हो गए भाई, ठीक है। दो लगातार इवन, दो लगातार इवन, लगातार 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 इवन, देखो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 6 है, ये नहीं। देखो दो लगातार इवन और एक ही ऑड, मतलब ये तीसरी वैल्यू। आगे चलो, दो लगातार इवन ऑड नहीं, दो लगातार इवन ये ऑड, बिल्कुल ही एक और चौथी चीज हो गई। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। कितना आसान हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात करें जिससे उसी में 17 बार जोड़ने पर 126 प्राप्त हो, उसी में 17 बार जोड़ने पर 26 प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात करें, तो मैं उस संख्या को x मान लेता हूं। उसने कहा है उसी में 17 बार उसे जोड़ने पर, किसी को भी 17 बार जोड़ोगे तो इसमें 17x हो जाएगा और उसको प्राप्त होगा 126, ठीक है। आपको ये निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब x प्लस 17x कितना हो जाएगा, 18x, बराबर में वैल्यू कितनी आ जाएगी 126, और 18 सत्ते कितने होते हैं भाई 126, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, 7 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है, ठीक है, आसान नहीं है, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मुझे कमेंट भी आया था, ठीक है, कि वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन कराएं सर, ठीक है। लो जी वेन डायग्राम का क्वेश्चन, ठीक है, आगे से जरूर आपको देखने को मिलेगा वेन डायग्राम का क्वेश्चन, और ये कई लोगों का गलत होता है भाई, ठीक है। इसको बहुत ही आसानी से, कई बार कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं और ये आप गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो वेन डायग्राम में, नहीं फिर गलती नहीं होगी, ठीक है। देखो भाई, जलीय जानवर, मछली या वेल,
ठीक है, जलीय जानवर, मछली और व्हेल। जैसे आपने ये 3 चीज़ पहुँची तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये चीज़ देखी, फिर आप एक बार नज़र मारो वेन डायग्राम पे। ठीक है, फिर अपने दिमाग में मोटे-मोटे सा वो बना लो कि जलीय जानवर, जलीय जानवर का मतलब है जल में रहने वाले जानवर। ठीक है, जल में रहने वाले जानवर, तो जल के रहने वाले जानवर। ठीक है, अब है मछली और व्हेल। मछली और व्हेल तो दोनों जल के जानवर ही है ना, तो एक बार जो बड़ा वाला ये जो घेरा आएगा वो जल के जानवर का आ जाएगा। ठीक है, अब मछली और व्हेल, मछली अलग प्रजाति है, व्हेल अलग प्रजाति है, तो ये दोनों अलग अलग पार्ट हो गए, लेकिन ये किसके घेरे में रहेंगे? जलीय जानवर के अंदर ही तो रहेंगे। तो जलीय जानवर अलग, मछली अलग आ जाएगी, और आपकी व्हेल क्या आ जाएगी? अलग आ जाएगी। तो आपका ये वेन डायग्राम पॉसिबल होगा, यही आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल गलत, सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से वेन डायग्राम करो आप। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और करेंगे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी सी। देखो भाई, 51, 53, 57, 65, 81। ठीक है, मतलब बहुत ही कम कम गैप है, तो इसमें गैप चेक करो सबसे पहले। ठीक है, गैप चेक करो। पिछला जो मैंने कराया था उसमें मल्टीप्लाई कराया था, तो क्योंकि उसमें वैल्यू बहुत बढ़ रही थी आगे चल के, इसमें तो बहुत कम कम वैल्यू बढ़ रही है, तो एक बार गैप चेक करो। 51 और 53 में गैप है 2 का। ठीक है, 53 57 में है 4 का। 57 और 65 में, अब इसमें भी आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए तभी तो, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। अगर आपको ऐसे माइनस करने आते हैं, 57 को 65 से घटाओगे, ऐसे माइनस करोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर क्या है भाई 8 का, फिर क्या है भाई 16 का। ठीक है, अब आपको दिख गया 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 दूनी 4, मतलब 2 का पहाड़ा नहीं, 2 की पावर चल रही है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। मतलब इसमें इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो जाएगा? 32, 32 जुड़ जाएगा 81 में। 81 में जैसे 32 जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी 3, और 8 3 11, 113 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और ये 15 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। ठीक है, आज तो बहुत जल्दी समाप्त हो गए। ठीक है, रीजनिंग की थोड़ी छोटी ही वीडियो बन पाती है। ठीक है, तो कैसे लगे ये आपको 15 क्वेश्चन? अच्छे लगे होंगे। ठीक है, कल मैं क्या करूंगा, आपके कितने क्वेश्चन और बचे हैं? 12 12 24 ना, 8 क्वेश्चन तो आपके उसमें से बचे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले में से, और 7 क्वेश्चन मैं आपको अपने उसके निकाल के लेके आऊंगा टीसीएस पैटर्न पर। ठीक है जी, तो वो वीडियो आएगी आपकी परसों, क्योंकि कल आएगी मैथ्स की, देन आएगी परसों। ठीक है, वन डे पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसी सीरीज लग रही है आप मुझे जरूर बताएं, अपना रिस्पॉन्स जरूर दें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल को जब देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ, तो जितने मेरे चैनल पर व्यू आ रहे हैं वो आप लगभग लगभग 80% नॉट सब्सक्राइब के आ रहे हैं, आप मैं बताऊं। ठीक है, सब्सक्राइब के कम आ रहे हैं, नॉट सब्सक्राइब के ज़्यादा। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो देखो, मेरा भी मन नहीं करता ना फिर वीडियो बनाने का, या मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊं। मुझे किसी को अच्छा भी लग रहा है, कोई सब्सक्राइब कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं, देखो अब मैं कोई पेड कोर्स तो यहाँ पे चला नहीं रहा हूँ। अब मुझे इसी से ही तो प्रेरणा मिलती है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो कैसे अच्छा लग रहा है? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ठीक है, ताकि और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे ही आपके पास वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, और लेकिन समय बहुत ही ख़राब है, पीछे बहुत ख़राब समय था, अब थोड़ी थोड़ी सिचुएशन सही हो रही है, अब धीरे धीरे पेपर होने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी पे दोबारा से आ जाइए, अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है, तैयारी शुरू कर दीजिए। पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीएफसीसीआईएल का। ठीक है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पे स्केल है। ठीक है, अगर ये आपके हाथ से दोबारा मौका निकल गया तो फिर पता नहीं डीएफसीसीआईएल दोबारा कब मौका दे। और आज की डेट में तो अगर मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी का दर इतना बढ़ चुका है कि जो भी नौकरी मिलती है सबसे फटाफट ले लो, फटाफट ले लो। ठीक है, वेट मत करो, जो भी नौकरी मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।